हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है 7 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसका बिल्कुल सटीक एवं एथेंटिक जानकारी के सहित यानी कि आपका एनालिसिस करवाने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए चलते समय ना व्यस्त करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है निम्नलिखित में से कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है दोस्तों। चित्रकार मधुबनी चित्रकार कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारती दयाल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट जी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो इधर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक वाट बराबर होता है दोस्तों। एक वाट बराबर दोस्तों कितना होता है दोस्तों? वाट पी बराबर होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपान टी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू अपान टी होता है फ्रेंड। ठीक है, कितना होता है? डब्ल्यू अपान टी होता है, डब्ल्यू अपान टी होता है। ठीक है, ये सूत्र के माध्यम से आप देख सकते हो डब्ल्यू अपान यानी कि ये डब्ल्यू किसका मात्रा डब्ल्यू का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है। तो और टी का मात्रा क्या? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? भारतीय मानसून को कौन प्रभावित करता है? यानी कि अल नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, ये ऊपरी में से यानी कि सभी इसकी करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित सुरक्षित करने का प्रयास करेगा दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो आर्टिकल 44 है, इसमें क्या है? यानी कि समान नागरिक संहिता दी है दोस्तों। ठीक है, समान नागरिक संहिता यानी कि लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? पूछा जा सकता है, यानी कि गोवा दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? अपना गोवा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूमिगत चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है दोस्तों? संचरण करती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति और ताकत के प्रतीक के पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। किसे किया गया है? वर्ल्ड ईगल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की विषय क्या है या थीम क्या है दोस्तों? इसकी विषय या थीम थी यानी भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसर का लाभ उठाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। ये हैं इधर मैथ के प्रश्न दोस्तों, इन्हें बाद में कराएंगे दोस्तों। अभी फिलहाल में मैं जीके जीएस के ही प्रश्नों को प्रोवाइड कराने वाला हूं और खासकर हिंदी के भी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? ये है अपने यानी कि उत्तराखंड राज्य का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों? किस दिन को दोस्तों? यानी 16 अगस्त 1946 को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। पूछा गया है एक 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वैश्विक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? ये दावोस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है दोस्तों। वहाँ यानी कि ये यानी कि आयोजित की गई थी बैठक तो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी यानी जिसे सिंधु सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो करेक्ट है हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। इसका करेक्ट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो, ये मैथ के है भी, इन्हें बाद में बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी खासकर जीके जीएस के ही पोर्शन को मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 दोस्तों। 32 क्या पूछा गया, भारतीय संविधान का भाग एक है दोस्तों। भाग एक क्या है, इसमें दोस्तों संघ और उसका क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है। संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख दिया गया, ठीक है, भाग एक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 34 नंबर पूछा गया। क्या पूछा गया, ये पूछा गया है दोस्तों, यानी कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है, किस रूप में अलग हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, धनावेशित रूप में हाइड्रोजन आयन वो क्या होता है, अलग हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, ये 1770 में यानी कि स्थापित किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हो इधर क्या है दोस्तों, ये दिया गया है वो हिंदी का पैराग्राफ यानी कि जिसे गद्यांश बोलते हैं, ये दिया गया। इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हो, और जो यानी कि 36 से लेकर 40 से 4 क्वेश्चन दिए उनके आंसर आप सटीक सा से दे सकते हो दोस्तों। आइए चलते हैं, आपको आंसर ही बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि समय को महत्वपूर्ण मानते हुए दोस्तों इस उपन्यास को प्रभावती की नायिका होने पर भी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है। दोस्तों पूछा गया है, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना किसकी चरित्र से अधिक है दोस्तों। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यमुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती थी। तो किसके सशस्त्र पर, यानी कि सहयोगिता दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर डी है दोस्तों, जिसने किसी ने लगाया वो सही लगाया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यमुना किससे प्रेम करती थी। यमुना किससे प्रेम करती है थी दोस्तों, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना वीर सिंह से प्रेम करती थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती थी। किस तरह से दोस्तों, एक गंधर्व विवाह के ना करती थी दोस्तों, गंधर्व विवाह दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो 40 का नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस गद्यांश का दोस्तों, 40 प्रभावती किसकी बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों, प्रभावती यानी कि महेश्वर की बेटी थी दोस्तों। किसके, महेश्वर की बेटी थी दोस्तों, ठीक है। ये थे गद्यांश जिसके 4 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक से बताए हुए दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग आप इस गद्यांश देखो, यानी कि 41 से लेकर 45 तक इस गद्यांश को सही ढंग से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इसके भी आंसर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखो आइए चलते हैं, पूछा गया परवर्ती 41 नंबर, परवर्ती युग में बावन द्वारा रीत संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। किसकी, यानी कि धून की दोस्तों। इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत के परवर्ती आचार्यों में विशेषता की समस्या को लेकर भट्ट लोलट शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्त पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। किसी की, रस निष्पन्द है दोस्तों। इसका कौन सा सही होगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पूछा गया, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मापदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई। किसकी प्रतिष्ठा की गई दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रस सिद्धांत की दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भामय उद्भट दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की। किसकी प्रतिष्ठा की दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने औचित संप्रदाय की स्थापना की। औचित संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, यानी कि इसने क्षेमेंद्र ने दोस्तों, ठीक है। ये हो गए हिंदी की, यानी कि 4 प्रश्न दोस्तों हो गए दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर क्या है, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। ये जो ठंडा पानी दोस्तों है पीना चाहिए दोस्तों, इसमें किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, ये है दोस्तों देखो, ठंडा पानी। पानी पानी कैसा है, ठंडा, यानी पानी का गुण कैसा है दोस्तों, ठंडा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इधर से स्टार्ट है 47 को दोस्तों क्या बोले, दाता का पुल्लिंग शब्द है। दाता जो पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ है। इसका स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा, दात्री हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि दात्री हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपाय का विलोम शब्द क्या है। उपाय का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, निरुपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निरुपाय दोस्तों। जैसे
अनुचित का ये विलोम शब्द शब्द किसका है? उचित का है। किसका है? उचित। उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यानी कि अनुचित दोस्तों, ठीक है। अनुकूल का दोस्तों प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल। अनुकूल दोस्तों, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। निहार का आहार हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? सब संधि विच्छेद सॉरी यानी कि विलोम शब्द हैं दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे अंक में भरना एक मुहावरा का सही अर्थ है। यानी अंक में भरना मतलब क्या हो गया? गले लगाना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया? यानी कि अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, उसे शुद्ध चुनिए दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, घोर संबंध है। यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए दोस्तों, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि साहित्य और जीवन का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस का है। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि लोगों क्योंकि क्योंकि मतलब यानी कि स्वदेश उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों जो आंदोलन था जो किसके ऊपर डिपेंड है? जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905-1906 में लगभग, यानी कि उसी ऊपर डिपेंड है। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका क्या यानी कि बहिष्कार किया गया था, यानी कि स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो 53 नंबर देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया? धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? किस देश में अवस्थित है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पूछा गया 55 नंबर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ कहते हैं दोस्तों, द्वारा विकसित गई नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? ये है फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56 नंबर है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खासकर जो मोनोजाइट पाया जाता है, खासकर यानी कि इसमें कौन सा यानी कि होता है, यानी कि जो खनिज कौन सा पाया जाता है? यानी कि थोरियम पाया जाता है। कहाँ ज़्यादातर होता है? केरल राज्य में दोस्तों, केरल राज्य में अधिकतर यानी कि जो मोनोजाइट रेत होता है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के दोस्तों? वर्धमान महावीर जी थे दोस्तों, थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई। किसकी गारंटी दी दोस्तों? शोषण के खिलाफ का अधिकार दिया गया आर्टिकल 23 और 24 में दोस्तों, ठीक है। ये थे शोषण के खिलाफ के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो, इधर आ गया। पूछा गया 59 का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको एक मैथ का क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताते हैं दोस्तों। 20 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 20 मिनट लिख लीजिए दोस्तों। 20 मिनट बटे 1 घंटा में कितनी मिनट होती हैं दोस्तों? 60 मिनट होती हैं। अब गुणे 100 कर दीजिए। जब इसे आप सोल्व करोगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था दोस्तों। पूछा गया है 61 नंबर शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये अवस्थित है कोलकाता में दोस्तों, ठीक है। कोलकाता के बीधा नगर में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जैव जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। किस यानी कि लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या किस पर जोर दिया गया था? यानी कि हरित क्रांति पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? जब प्राकृतिक गैस मेथेन हवा से ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनाती है दोस्तों? क्या उत्पाद बनाती है? यानी कि इसमें उत्पाद क्या बनाती है? क्या फ्रेंड्स उत्पाद बनाती है दोस्तों? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में डलहौजी का कब्जा करना ब्रिटिश
आक्रमण पर सबसे अनुचित कार्य था दोस्तों। इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अवध दोस्तों। ठीक है, 65 नंबर देखिए, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे दोस्तों नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी नितिन भंडारी जी को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे दोस्तों? यानी कि इसमें एथेंस में किए गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निजी संपत्ति सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना दोस्तों? किसने माना जाता है दोस्तों? मार्क एंगल्स ने माना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, बुद्ध ने दुख में से मुक्त पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ का क्वेश्चन वेरी इजी है दोस्तों। ये 14 उधर जाएंगे तो 18 हो जाएंगे, तो 3x बराबर 18 हो जाएगा और 3×18, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? शालीमार बाग दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है शालीमार बाग स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली दोस्तों। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अनकेटेड का विस्तार रूप क्या है दोस्तों? इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये, और भी यानी कि सेटों में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक व प्रगतिशील समझौते सीसीटीवी का 12वां सदस्य कब बना दोस्तों? कब बना है दोस्तों? ये 15 दिसंबर 2024 को बना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं दोस्तों? यानी कि कैसे करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रात्र में होना गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा? कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वीडन की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है दोस्तों? किस में नहीं? जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में द्विसदनीय यानी कि विधानमंडल है, बट यानी कि राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पूछा गया, जब भ्रूण गर्भाशय में अंदर बढ़ रहा होता है तो उस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा भाग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीसेंटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या था दोस्तों? पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों? ये 1952 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था? पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता का रिपोर्ट जारी की? किसने की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश की जनसंख्या प्रावीण्य में व्यापक आधार दोस्तों? किस पे व्यापक आधार दोस्तों? व्यापक आधार होता है वहाँ समता होती है। क्या होती है दोस्तों? उच्च जन्म दर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, 87 नंबर, एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻⁻² ओम है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है, इसका एरिया यानी कास्ट अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर है, तो तांबे की प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों? शायद आपने इंटर में पढ़ा होगा दोस्तों, एक सूत्र होता है पी प्रतिरोधकता बराबर होता है, क्या होता है? आर इंटू ए अपान एल होता है दोस्तों। क्या होता है? एल होता है दोस्तों। इसमें रख लीजिए दोस्तों, वहाँ रख लीजिए दोस्तों। और जो आर कितना है? 2 × 10⁻²-2 और एरिया कितना है दोस्तों? 7.10⁻⁻⁶ ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपान
और जो लंबाई दी गई है कितना 2 मीटर दी गई है दोस्तों, ठीक। इससे ये कट हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 7 पॉइंट देखो 7.10 10 की पावर -6 ये है, -2 ये है, 10 की पावर -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसका कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.7 10 to the power 8 ओम मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पूछा गया है शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न है दोस्तों। भिन्न दोस्तों जो जैसे नमकीन, मीठा, यानी कि खट्टा, ये सब क्या है दोस्तों? यानी कि एक स्वाद है दोस्तों, ठीक है। बेस्वाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था दोस्तों बताते हैं दोस्तों। पूछा गया है किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? अभी हाल में ही दोस्तों ये जीता गया है। किसने जीता है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, उसने जीता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 91 नंबर। पूछा गया है करेक्ट चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस दोस्तों। ये सेंटेंस दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शेल डू माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट लिख दिए तो दोस्तों, ठीक है। तो ही हो जाएगा, सेड हो जाएगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा यहाँ पर दैट लग जाएगा, ठीक है। और जो तो ही है, जो तो ही के अकॉर्डिंग जो आई है वो ही में ही कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और डू का सॉरी यानी कि किसका? सेल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। डू का रही रहेगा, माई की जगह पर ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हेज हो जाएगा दोस्तों, हेज बेस्ट फ्रेंड दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर चूज द पूछा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दोस्तों। इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रेजियस दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज ऑफ द अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड दोस्तों। पूरा विक्टोरी माने होता है विजेता, बट डिफीट माने होता है क्या है? हारा हुआ दोस्तों, यानी कि हार गया दोस्तों। ये फ्रेंड्स इंग्लिश का पैसेज है, इसे आप पढ़कर यानी कि 1-2 क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हो दोस्तों। आइए मैं जीके जीएस बताते हैं दोस्तों, ठीक है। जीके जीएस में क्या है? ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? कितने भजनों का संग्रह है दोस्तों? 1028 दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 है दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई, जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? एक मील का पत्थर साबित हुई दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोबिया दोस्तों, ठीक है। लोबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो पूछा गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, दो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों। पूछा गया राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में क्यों को प्रस्तुत की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? 28 जुलाई 2000 में प्रस्तुत की गई दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर है दोस्तों। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य दोस्तों 60 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम दोस्तों कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो UPSSC पेड के एग्जाम में 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो दोस्तों। तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।